चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है कि किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। और देख सकते हैं कि आपके पिछले साल ही क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है 1 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए 1 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, भूटान को कहा जाता है क्या कि ये पड़ोसी देश आपका लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है आपके भूटान को। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। भूटानी लोगों को मानना होता है कि बिजली की जो गड़गड़ाहट होती है वो वास्तव में ड्रैगन के समान ही होती है, ड्रैगन के दहाड़ने की आवाज होती है। यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। अगला, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर वाराणसी, आपका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है यार आपसे, सीकर तकनीकी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है। सीकर तकनीकी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल इनमें से कौन सी है। 3 का ऑप्शन क्या बनेगा। तो 3 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, याद रखिए ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, ये ब्रह्मोस मिसाइल है और भारत और रूस के द्वारा संयुक्त प्रयास से ये आपकी बनाई गई है। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। आगे बताइएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पाक सीमा ट्रेन चलती हैं। यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट आंसर 4 नंबर में क्या बनेगा। चलिए 4 का ऑप्शन सी आएगा, 2 हो जाएगा, 2 बिल्कुल सही है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी हो जाएगा, 2 ट्रेनें चलती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधि के माध्यम से हुआ जो कि गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी। तो ये बताइएगा कि 5 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। वेलेजली बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की जो संस्था है अर्थात जो गुरु की पद था वो समाप्त हो गया और सिखों को नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया था। पहले क्या था, एक प्रकार से देखा जाए तो मतलब जैसे शिष्य आ रहे हैं वो बन जाते थे, उनके बाद वो बनते थे। लेकिन जब यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह थे, इनकी मृत्यु के बाद यहाँ पर विश्वसनीय जो शिष्य को जो सौंपा गया वो किसे, तो यहाँ पर ऑप्शन बने आपका भी बंदा बहादुर को सौंप दिया गया था। क्योंकि पहले पैतृक हो गया था, पहले क्या था, पैतृक हो गया था। लेकिन जब ये सब खत्म हो गए तो आपके बाद में कौन थे, उनके विश्वसनीय शिष्य थे बंदा बहादुर, इनको ये सौंप दिया गया था पद, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था। पाकिस्तान का जो नाम है सबसे पहले जो गढ़ा गया था किसके द्वारा गढ़ा गया था। चलिए यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा है तो एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए। क्वेश्चन तो बहुत बड़े बड़े हैं, है ना, लेकिन क्वेश्चन को आप थोड़ा सा मतलब जूम कर लिए, मतलब आप लोग क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। देखिए आपका जो 7 नंबर है वो आपका सी हो जाएगा, चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को विरोध में लौटा दिया था। किसके विरोध में, तो यहाँ पर देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार जब हुआ था तो इसके विरोध में ही इन्होंने अपनी ये जो उपाधि थी इसे लौटा दिया था। तो ये दोस्तों ये बताइएगा कि जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था वो कब हुआ था, डेट बताइए जल्दी से, इसकी डेट बताइएगा। जलियांवाला नरसंहार जो हुआ था वो कब हुआ था, ये यहाँ पर डेट बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। जैसे हम बोले वैसे आपका आना चाहिए। 1919 तो हमको मालूम है, लेकिन यहाँ पर 13 अप्रैल आपको जो बताया करिए, साथ में 13 अप्रैल 1919। ठीक है, आगे बताइएगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल माना है, यहाँ पर 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो गोदावरी नदी ये आपके त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है ना। यहाँ पर जो आपका 9 का ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। मीठे पानी की झील आपसे पूछा गया है तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा। इसे हम लोग गोखुर झील भी कहते हैं, है ना, और मीठे पानी की झील भी आपकी है। यहाँ आंसर हो जाए आपका डी नंबर, बुलर झील है। बुलर झील है कहां पर, तो आपकी जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस झील का निर्माण हुआ कैसे है, इस झील का निर्माण कैसे हुआ है, तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि जो बुलर झील है इसका निर्माण कैसे हुआ है। यह पूछ लिया जाता है कि आपकी ऐसी कौन सी झील है जो प्लेट विवर्तन के कारण हुआ है। क्या प्लेट विवर्तनीकरण के इस झील का निर्माण जो हुआ है वो प्लेट विवर्तनीकरण के कारण हुआ है। यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़िएगा कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक देखा जाए तो ली गई है या प्रभावित मानी जाती है। तो ये बताइएगा काफी हद तक जो आपका है कहां से है, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका। अब यहाँ पर इंग्लैंड नहीं दिया है तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका आंसर राइट हो जाएगा। काफी चीजें आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, जैसे न्याय संबंधी प्रणाली है वो भी कहां से, आपके अमेरिका से है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि शिक्षा का अधिकार अर्थात आरटीआई अधिनियम वर्ष भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है 12 नंबर में वो आपका 2009 ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर कौन सा, डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महाराजा सवाई जयसिंह अर्थात जयसिंह द्वितीय ने एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी। तो यहाँ पर 13 का जो ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए जो आपका उज्जैन है, उज्जैन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि महाराजा सवाई जयसिंह ने उज्जैन में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित किया था और इनके द्वारा और भी स्थापित की गई थी काशी में,
दिल्ली में, मथुरा में, जयपुर में, है ना, कहाँ कर, काशी, दिल्ली, मथुरा, जयपुर, उज्जैन, ये 5 जगह खगोलीय वेधशाला स्थापित कराई गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? यहाँ पर 14 का जो ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपका जवाब हो जाएगा इलाहाबाद, है ना। यहाँ पर सी नंबर इलाहाबाद इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से किस रियासत ने वर्ष 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर जूनागढ़, अर्थात जो जूनागढ़ हुआ था एक प्रकार से जनमत संग्रह के बाद ही शामिल हुआ था। ऑप्शन बने आपका बी। अगला है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो दोस्तों आपको बताना है कर्क रेखा जो नहीं गुजरती है कहाँ से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों हमने बताया था या तो असम मिलेगा, या तो उत्तर प्रदेश मिलेगा, है ना, या तो उड़ीसा मिलेगा। यहाँ पर देखिए डी नंबर मिल गया है आपका, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। ये 8 राज्यों से गुजरती है। मित्र परीक्षा जो ट्रिक बताया था, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, है ना, मिजोरम से गुजरती है। यहाँ पर अगला दिया गया है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? चलिए कौन से भारतीय राज्य जहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? आपको मालूम है कि वर्तमान में मात्र 6 जगह ही आपकी है। कितनी जगह? 6 जगह है। तो यहाँ पर बताइएगा कि कहाँ से नहीं है। उत्तर प्रदेश में है, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब। देखिए भाई थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा अगर आप लोग 18 जो 17 नंबर है, 17 का ऑप्शन दे रहे हैं बी नंबर, कुछ लोग यहाँ पर डी भी दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर पंजाब में भी नहीं है ना, पंजाब में भी नहीं है, और यहाँ पर और कहाँ नहीं है भाई, आपके तमिलनाडु में भी नहीं है। यहाँ पर जो आंसर बनेंगे वो आपका बी और सी दोनों बनेंगे। बी प्लस सी, इसमें से बी और सी 2 जगह नहीं है, याद रखिए। पंजाब तमिलनाडु में नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है ना भाई। क्लियर है पॉइंट में? ठीक है। देखिए बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है, आपकी कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन यहाँ पंजाब और तमिलनाडु में नहीं है। नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा। भारत के संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष, और संघ समिति की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जो आंसर आपका है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का ऑप्शन देना है, और 18 का ऑप्शन आपका जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि प्राचीन गणित की जो पुस्तक है ना, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई थी। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी आपके महावीराचार्य। किसके द्वारा? महावीराचार्य बनेगा। नोट करिए, यहाँ पर ऑप्शन बी वाला बनेगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन बने आपका बी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलैसिंग इंडिया लिखी है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? तो ये जो आपकी लिखा है वो वीरप्पा मोइली ने लिखा है, और इसने लिखा है कि जो भारत है वो 25 से 30 वर्षों में ये महाशक्ति बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर आपका है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर पूछा गया है, तो 21 का ऑप्शन क्या बनेगा? 21 नंबर में। चलिए यहाँ पर आंसर आ रहा है डी नंबर, बिल्कुल सही है। आपका जवाब हो जाएगा ये जो कंचनजंगा है, माउंट ऑप्शन मतलब माउंट जो कंचनजंगा है, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है मनुष्य में पित्त जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? मनुष्य में पित्त का जो उत्पादन होता है वो किस अंग से होता है? पित्त का उत्पादन कहाँ से होता है? चलिए देखिए 22 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर 22 नंबर में बी, और भी यहाँ पर काफ़ी लोग दे रहे हैं सी, कुछ लोग यहाँ पर डी भी दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है उत्पादन, और उत्पादन होता है आपके कहाँ से? उत्पादन होता है आपके जिगर से होता है। अर्थात तो यहाँ पर बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइएगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी से कि बॉडी की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है ना, उसी को हम लोग जिगर भी कहते हैं। तो आपके जिगर में ही इसका उत्पादन होता है, मतलब जो यकृत है, यकृत को ही हम लोग जिगर कहते हैं। तो यकृत को जिगर कहते हैं, तो जिगर में ही इसका उत्पादन होता है पित्त का, और ये जो इकट्ठा होता है वो पित्ताशय में जाकर इकट्ठा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या लगाएंगे? सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। जिगर, यकृत, लीवर कुछ भी कह सकते हैं, है ना, सबका मतलब एक ही होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भारत में कब स्थापित हुआ था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? 23 नंबर में। तो देखिए 23 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर 1993 में। कब हुआ था? 1993 ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद अर्थात फंगस के कारण होता है?
फफूंद या फंगस के कारण होता है तो दाद खाद खुजली, है ना, ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। दाद खाद खुजली ये फफूंद या फंगस से होता है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को द्वारा हाथ से लिखा गया था, अर्थात जो भारत का संविधान है इसका मूल दस्तावेज किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर जिसका भी है ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, चलिए यहाँ पर जवाब देना है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्वेश्चन पूछा गया है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 26 नंबर में ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर इसे बोलते हैं बायोटिन, क्या बोल देते हैं, बायोटिन, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, बायोटिन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए और यहाँ पर देख सकते हैं कि अगला पॉइंट आपसे दिया, अच्छा देखो एस्कॉर्बिक को आप लोग जानते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, सी होता है, पेंटोथेनिक एसिड आपका बी में होता है। चलिए अगला दिया है कि हॉकी के जो दिग्गज रहे हैं मेजर ध्यानचंद, इनका जन्म कहाँ हुआ था, बताइएगा कि जो हॉकी के दिग्गज आपके हैं इनका जन्म जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए ऑप्शन यहाँ पर देखिए, आपका जो आंसर है काफी लोग जवाब दे रहे हैं इलाहाबाद में, बिल्कुल सही है, जवाब हो जाएगा कि हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जो जन्म हुआ था वो आपके इलाहाबाद में हुआ था 1905, कब 1905 को हुआ था, इसका ऑप्शन बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, इन्होंने 3 बार स्वर्ण पदक भी जितवाए थे, 1920 फिर 32 फिर आपके 36 में, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सोन नर्मदा और महानदी निकलती हैं, तो सोन नर्मदा और महानदी जो निकलती हैं ये कहाँ से निकलती हैं, तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, अमरकंटक हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, अमरकंटक हो जाएगा। अगला है लोक प्रशासन के जनक कौन है, लोक प्रशासन के जनक इनमें से कौन हो जाएंगे, चलिए यहाँ पर बताइएगा लोक प्रशासन के जो जनक हैं यहाँ पर 29 नंबर में वो क्या बनेगा, तो देखिए 29 को ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पर बी हो जाएगा प्रोफेसर वुडरो विल्सन, कौन है, प्रोफेसर वुडरो विल्सन, यहाँ पर 29 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया है लोक प्रशासन का पृथक विषय के रूप में जन्म किस देश से हुआ है, कह रहा है लोक प्रशासन का पृथक विषय के रूप में जो जन्म हुआ है किस देश में हुआ है, यहाँ पर देखिए 30 का ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका से हुआ है, कहाँ से, अमेरिका, इसका जो आंसर बनेगा वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, अमेरिका से हुआ है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, यहाँ पर 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 31 की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 22 अप्रैल, है ना, क्या हो जाएगा 22 अप्रैल, इसको ऑप्शन बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और अगले बताइएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा पहली बार जो आपको मनाया गया था वो आपके 1970 को पहली बार विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, सवाई मानसिंह स्टेडियम है ये आपके जयपुर में है, कहाँ पर है, तो आपके जयपुर, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और इसमें देखा जाए तो 30,000 सीटें हैं, क्या ये 30,000 सीटें हैं, याद रखिएगा। और इस स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1983 में, ठीक है, 1983 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था, 2 अक्टूबर 1983 को इसमें खेला गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात इनमें से कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा गया है, आपका जवाब क्या हो जाएगा, एंजिल प्रपात, बिल्कुल सही है, जवाब हो जाएगा सी नंबर एंजिल प्रपात जो आपका है सबसे ऊंचा जलप्रपात है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार के राज्यपाल कौन है, यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए भाई। चलिए बताइएगा बिहार के राज्यपाल कौन हैं, बिहार के राज्यपाल 2022 में बताइएगा, तो फाल्गु चौहान होंगे। और फाल्गु चौहान कहां पर हैं, तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर फाल्गु चौहान, इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा दुखी भारत किसकी रचना है, दुखी भारत किसकी रचना है, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दुखी भारत किसकी रचना है, 35 को ऑप्शन बनेगा, यहां पर कौन सा बनेगा, देखिए ऑप्शन बनेगा ये नंबर ये लाला लाजपत राय की है, किसकी है, लाला लाजपत राय, इसका जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और यह पुस्तक भारतीय संस्कृति और जीवन पर आधारित पुस्तक आपकी है। अगला है रियाद मुद्रा किस देश की है, रियाद जो मुद्रा है वो किस देश की है, यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 36 का जो ऑप्शन दिया गया है ये मुद्रा यमन देश की है, कहाँ की है, यमन की है, यमन की है। और यहाँ की जो राजधानी है वो साना है, क्या है, यहाँ की राजधानी जो है वो आपकी साना है। आगे बढ़िएगा कि विश्व प्रसिद्ध ये जो दिलवाड़ा का जो मंदिर आपका है ये कहाँ पर है, चलिए यहाँ पर जो दिलवाड़ा का मंदिर है ये राजस्थान में है, सिरोही जिले में है, माउंट आबू नगर में है। और ये 5 मंदिरों का समूह है, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ये 5 मंदिरों का समूह है। आगे बढ़िए, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है 38 दिसंबर में, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा।
तो देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर आंसर असम बिल्कुल है। यहाँ पर 38 का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। आंसर यहाँ पर लॉक करते हैं, असम आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है साल्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। साल्ट सिटी के नाम से जो जानते हैं वो किसे जानते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर गुजरात। सबसे ज्यादा नमक उत्पादन गुजरात में ही होता है। यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। अगला दिया गया है भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूषित कौन थे? भारत रत्न से सबसे पहले विभूषित जो किया गया था वो किसे किया गया था दोस्तों? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर जो राधा कृष्णन है ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राधा कृष्णन इनका आंसर राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे बात करें इनका जन्म हुआ था कब, तो आपके 1888 में इनका जो जन्म हुआ था वो चेन्नई में हुआ था, याद रखिएगा। और इनके जन्म दिवस को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बताइएगा कि वर्ष 1978 में भारत में जब विमुद्रीकरण किया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए 78 में जब विमुद्रीकरण किया गया था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका है राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोरारजी देसाई थे। कौन? मोरारजी देसाई थे दोस्तों, याद रखिए। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। ये आपके 77 से 79 तक के बीच में आए थे, तो यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मनरेगा जो मजदूरी है वो प्रतिदिन कितने रुपए की वृद्धि की गई? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपकी मनरेगा में है और प्रतिदिन देखा जाए जो वृद्धि आपकी की गई वो आपकी कितनी की गई थी, इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए 42 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर है। यहाँ पर प्रतिदिन 20 रुपया, प्रतिदिन 20 रुपया की बढ़ोतरी की गई। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि किस संस्था का निर्माण ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत नहीं हुआ है? चलिए कह रहा है कि संस्था का निर्माण ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत नहीं हुआ है। 43 को ऑप्शन देना है। 43 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? 43 नंबर आपको देना है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका है राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 को ऑप्शन सभी लोग दीजिएगा। चलिए, तो ब्रिटेन वुड्स समझौते के औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। और इस समझौते में विश्व बैंक, देखिए इस समझौते में क्या हुआ था? विश्व बैंक भी था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी आपका शामिल था, संयुक्त राष्ट्र भी शामिल था, लेकिन यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन शामिल नहीं था। दोस्तों यहाँ पर नहीं शब्द लगा दिया है, थोड़ा सोचिए समझिए गौर करिएगा। नहीं शब्द लगा है, नहीं शब्द लगा है, याद रखिएगा। तो विश्व व्यापार संगठन इसके तहत नहीं था दोस्तों, याद रखिए। यहाँ पर देखो दिया गया है भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था विद्यमान है? भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था विद्यमान है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किस सूत्र की सहायता से बेरोजगारी जो आपके की जाती हो क्या होती है? शायद 2 क्वेश्चन छूट गए क्या? चलिए यहाँ पर शायद 2 क्वेश्चन छूट गए हैं। देखो दिया गया है निम्नलिखित में से किस सूत्र की सहायता से बेरोजगारी की दर ज्ञात की जाती है? तो दोस्तों 47 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 47 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर है, बेरोजगारों की संख्या, इसके बाद श्रम शक्ति, फिर यहाँ पर 100 का गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर दिया गया है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक जो कहते हैं वो किसे कहा जाता है? 48 नंबर में। तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा एडम स्मिथ। इसको हमने आपको पढ़ाया भी था। यहाँ पर जो आपके हैं कौन? एडम स्मिथ। इसका जो आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है? यहाँ पर हो जाएगा मनीला। क्या हो जाएगा? मनीला कहाँ पर है? ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, मनीला आंसर राइट हो जाएगा। स्थापना हुई थी आपके 1966 में। कब हुई थी? 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। मनीला कहाँ पड़ता है? तो आपके फिलीपींस में पड़ता है। आगे बताइएगा कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है दोस्तों? याद रखिएगा, तो ये होते हैं कौन? जो आपके वित्त मंत्री होते हैं। कौन? जो आपके वित्त मंत्री होते हैं वही इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये आपको बताना है कि जीएसटी को लागू करने का जो कह सकते हैं सुझाव दिया था, या भारत में जीएसटी लागू करने का जो सुझाव दिया वो किसने दिया था? इसका जवाब दीजिएगा कि भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव जो दिया किसने दिया था? तो आपके विजय केलकर समिति। कौन? विजय केलकर समिति के द्वारा दिया गया था। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग वीडियो एग्जाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको फ्री पीडीएफ भी मिलेंगी, फ्री वीडियो भी मिलेंगे और कुछ पीडीएफ आपको पैसे से भी मिलेंगी। आप हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी जीके की पीडीएफ किस प्रकार से आपकी बनाई गई है, जहां पर आपका जो भी एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है उसको अच्छी तरीके से हाईलाइट भी किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से जो भी आपका पॉइंट पूछा जा सकता है या अभी तक पूछा गया है उसके बारे में पूरी तरीके से यहाँ पर हाईलाइट किया गया है।
वहीं पर जीके की पीडीएफ जो कि आपकी टॉपिक वाइज मिलेगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, हर एक चीज़ का आपका टॉपिक वाइज यहाँ पर आपका दिया गया है। कोई भी आपका यहाँ पर जो भी आपके मिशन है या आपके जो आंदोलन है, बिल्कुल क्रम से यहाँ पर समझाया गया है। यहाँ पर साइंस हो या आपका कंप्यूटर हो, यहाँ पर बेहतर तरीके से ये पीडीएफ आपकी है, तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि पीडीएफ को डाउनलोड भी कर पाएंगे, प्रिंट भी निकलवा पाएंगे। यहाँ पर हिंदी का कंप्लीट कोर्स मात्र 99 रुपये में है, जो कि कंप्लीट थ्योरी है, और आपके यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर जीके में लगभग 5000 क्वेश्चन है, जिसमें से 200 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्यूटर के भी लगभग यहाँ पर होंगे, मात्र 99 रुपये में दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर यूपी जीके जो कि देख सकते हैं मात्र 49 रुपये में कंप्लीट थ्योरी होगी, और आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 700 से प्लस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यूपी जीके के होंगे। तो आप लोग हमारी पीडीएफ को ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दे दी गई है, क्लिक करके जुड़ सकते हैं और अपना इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं, और इसके बाद इसके बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अपने एग्जाम को और ही मजबूत बना सकते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री, भूगोल, संविधान, ऑल सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आप लोग दे सकते हैं कि हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, या यहाँ पर जीके का 10 प्रैक्टिस सेट, स्टैटिक जीके थ्योरी, ये सब कुछ जीके में आपको यहाँ पर दिया गया है मात्र 99 रुपये में। तो आप लोग हमारे ऐप से जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए, धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।